Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं लियोज सिंह राशि आपके लिए दिसंबर मंथ में क्या एनर्जीज आ रही हैं, लास्ट मंथ ऑफ द ईयर किस मोड में आप रहने वाले हैं, सिंह राशि क्या आ रहा है आपके साइड। तो पहले कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेंगे सिंह राशि। तो सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं, कैसे आप दिसंबर मंथ को ले जाने वाले हो अपने रिलेशनशिप वाइज, अपने करियर वाइज। स्टार्टिंग आपकी ना चैरियट के साथ हो रही है, फाइनली आपकी लाइफ में एक मूवमेंट आना स्टार्ट हो रहा है, ये बड़ी बात है। चैरियट शो करता है कुछ चीज़ें ना रुकी पड़ी हुई हैं, स्टैग्नेंट चल रही हैं पिछले 7 इयर्स या 7 मंथ से, जिनको आप कोशिश कर रहे हो आगे ले जाने के लिए, लेकिन वो मे बी वर्कआउट हो नहीं रही है। ये कार्ड बता रहा है आपकी लाइफ में मूवमेंट आना स्टार्ट होगा, चीज़ें चेंज होना शुरू होंगी। सेकेंड चीज़ आप देख सकते हो ब्लैक एंड वाइट एनर्जी प्रेजेंट है। तो ये ब्लैक एंड वाइट मोड इन द सेंस क्लैरिटी, रिलेशनशिप में आपको क्लैरिटी प्रोवाइड की जा रही है, आपके करियर में आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपको किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए, कि आपका बिजनेस ग्रो करे या आप एक पर्टिकुलर जॉब में आगे बढ़ रहे हो ना, तो वो आपके लिए सही है कि नहीं। तो ये कुछ डिसीजंस पेंडिंग पड़े हुए हैं आपके, वो मेजर डिसीजंस आप ले सकते हैं। ये आपके ओवरकम करने को बता रहा है ऑब्स्टिकल्स, जो आपके लाइफ पाथ पे ऑब्स्टिकल्स बने हुए हैं, बैरियर्स बने हुए हैं, उन बैरियर को आप रिलीज कर रहे हो, ऑब्स्टिकल्स को रिलीज कर रहे हो। ओके, आपकी विल पावर इंक्रीज हो रही है, कंट्रोलिंग पावर आप में आ रही है। जो चीज़ें अभी आपको कंट्रोल कर रही थी ना, उन चीज़ों को कंट्रोल करने लगे। मे बी आपका माइंड इतना ज़्यादा नेगेटिव हो रखा था कि आप उसके अकॉर्डिंग चल रहे थे, है ना, नेगेटिव एनर्जीज के अकॉर्डिंग। एक्चुअली आपने अपनी लाइफ की लीड ले ली है, समझ रहे हो। तो ये चैरियट वही बता रहे हैं, कुछ लोगों की एनर्जीज आ रही है। विद इन अ मंथ आप किसी से गाइडेंस लेने वाले हैं कि आपको रिलेशनशिप में क्या स्टेप लेना चाहिए, क्या मूव लेना चाहिए, करियर में कैसे आगे बढ़ना चाहिए। तो कोई तो है जो आपको गाइड कर रहा है, एज अ मेंटोर आपकी लाइफ में आ सकते हैं। एक डिसिप्लिन्ड वे में आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और अगर आपके पर्टिकुलर रिलेशनशिप की बात करूं तो ये कार्ड एक कम्युनिकेशन को बता रहा है। तो मे बी आप जिस पर्सन से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं उससे कनेक्ट हो सकते हैं। कम्युनिकेशन आपका मेंटेन हो रहा है, जो ब्लॉकेजेस आप दोनों के बीच में चले आ रहे हैं ना, वो रिलीज होंगी। अगर आप सिंगल हैं तो ऑब्वियस सी बात है कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर सकता है जो पिछले समय से विचार कर रहे थे और विद इन अ मंथ एक एक्शन ओरिएंटेड मोड में आ रहे हैं और एक एक्शन ले सकते हैं। देन यहाँ पे आ गया 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, 8 के साथ दिख रहा है। कुछ चीज़ों में ना आप जगल कर रहे हो, या तो अपने फैमिली मेंबर्स के साथ या अपने रिलेशनशिप में या पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में, या आपके पास ऑप्शंस ज़्यादा है आपके रिलेशनशिप में, तो आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को, इस वे में आगे बढ़ना चाहिए, है ना। इतना ज़्यादा आप जगल कर रहे हो ना कि आपको देख रहे हो बैकग्राउंड में एक वेव्स वाली एनर्जी प्रेजेंट है। माइंड में एकदम वेव्स की तरह थॉट्स रोटेट होते रहते हैं। कभी आपको लगता है आगे बढ़ना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए, तो कभी आपको लगता है कि स्टेप गलत है या स्टेप सही है। तो ये माइंड आपका जो कंफ्यूज हो रखा है पिछले समय से, वो एनर्जीज रिलीज होंगी। फाइनली आप एक डिसीजन मेकिंग मोड में आ पाओगे, मेजर एक्शंस ले पाओगे, कोई मेजर डिसीजन भी ले सकते हैं। जो पेंडिंग पड़े हुए हैं आपके काम, आपके करियर में, आपके रिलेशनशिप में, वो एनर्जीज में आपको क्लैरिटी मिलेगी। ऑफ पेंटिकल्स का आना शो करता है मे बी आपके पर्सन के पास भी चॉइसेस ज़्यादा हैं, इस वजह से वो आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। तो फाइनली वो भी आपको कुछ क्लैरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। और जो अप्स एंड डाउन्स वाली सिचुएशन बनी हुई है ना, आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। पार्टनरशिप का कार्ड माना जाता है, तो अगर आप बिजनेस करते होंगे तो वहाँ आपकी पार्टनरशिप स्ट्रांग हो रही है। और अगर आप जॉब करते हैं तो एज अ टीम लीडर निकल के आप आगे आ सकते हो। देखो ना, ये लीडिंग कार्ड है ये एक्चुअली। ये ज़रूर थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है, लेकिन आपने स्टार्टिंग एक लीड के साथ की हुई है। तो अथॉरिटी को गेन करना, लीडरशिप क्वालिटी आप में बिल्ड होना, जो फाइनेंशियल स्ट्रेस का भी एनर्जी आ रही है, तो आप पिछले समय से फाइनेंशियल स्ट्रेस में चल रहे हैं, एक मनी मेकिंग प्रोसेस में नहीं जा पा रहे हैं, मनी को जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, वो एनर्जीज रिलीज हो रही हैं। एक मनी मेकिंग प्रोसेस में आप जा पाओगे। और देखते हैं लियोस,
एट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, तो स्टार्टिंग में ही मैं आपसे बोल चुकी हूँ कि आपके पास भर भर के कम्युनिकेशन आ रहा है। तो ये कार्ड सबसे पहले कम्युनिकेशन को डिफाइन करता है। देन ये ना एक ट्रैवलिंग की एनर्जी मानी जाती है। तो विद इन अ मंथ आप कहीं ट्रैवल पर जा सकते हैं, या तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं जा रहे हो, फैमिली मेंबर्स के साथ, या अपने पर्सन के साथ भी एनर्जीज आ रही है कि आप कहीं ट्रैवल पर जा सकते हैं और ऐसे प्लेस जा रहे हो जहाँ पर नेचर प्रेजेंट रहेगा। और मैं एक बात बताऊँ, आपकी लाइफ में ना बहुत उलझी हुई चीज़ें चल रही हैं, बहुत टेंशंस चल रही हैं, वन बाय वन करके रिलीज होंगी। एक अलाइंड वे में आप पाएंगे सारी चीज़ें। ये आपको प्रोग्रेस दिलाने का काम करेगा, डेवलपमेंट लाने का काम करेगा आपकी लाइफ में। जो चीज़ें रुकी पड़ी हुई है ना, वो वर्कआउट हो रही हैं। और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप पर है, मे बी आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। तो पिछले कुछ समय से आप उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डील तो कर रहे थे, लेकिन मैंने बताया ना, जगल आप पहले कर लेते हो। कैसे चीज़ें हैंडल होंगी, कैसे वर्कआउट होंगी, कैसे आप लाइफ में आगे बढ़ोगे। तो ये टेंशन्स का बोझ आप जो लेके चल रहे हो वो रिलीज करोगे और एक एक्शन ओरिएंटेड मोड में आओगे। कोई मेजर एक्शन ले सकते हैं, कोई ऐसा डिसीजन लेने वाले हैं जिसका आप इतने समय से इंतज़ार कर रहे थे। कुछ अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस भी आपको मिल सकते हैं, या सडन वे में आपकी लाइफ में कोई पर्सन एंट्री भी कर सकता है। ये कार्ड वही बता रहे हैं। तो आपका चाहे करियर हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चेंज आप देख रहे हो। बॉटम से आ गया है किंग ऑफ कप्स। तो मैं बोल रही हूँ ना, आप जिस पर्सन का इंतज़ार कर रहे हैं, खाली कप लेके बैठे हुए हैं, ये कप फुल किया जाएगा। बैलेंस बना रहे हो। और मैंने जस्ट अभी आपसे बोलती जा रही थी ना, माइंड में एकदम वेव्स की तरह थॉट्स चल रहे हैं, वही ये कार्ड बता रहे हैं। तो ये जो वेव्स की तरह एनर्जीज रोटेट हो रही है ना आपके माइंड में, इसमें स्टेबिलिटी आ पाएगी, सिक्योरिटी आपको दी जा रही है। और मैं पहले बोल चुकी हूँ, लीडरशिप क्वालिटी आप में आ रही है। तो किंग वही बता रहा है, अथॉरिटी को गेन करना, मेंटोरशिप का कार्ड है। तो ज़्यादा लोगों को आप गाइड कर रहे हो, ज़्यादा लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं, सोशलाइज हो रहे हैं, लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे, कुछ मेजर आपका डिस्कशन हो सकता है। और इंटरेस्टिंग बात है, आप यहाँ पे शिप देख रहे होगे जो आपके साइड आते हुए दिख रही है। तो काफ़ी नए लोगों से आपका कांटेक्ट मेंटेन होगा, या आपके ही पर्सन आप तक मूव हो रहे हैं। सिंगल के लिए तो बहुत अच्छा चांस बन रहा है कि कोई कंपैटिबल पर्सन एंट्री ले सकता है। अभी ना सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे सिंह राशि, तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेंगी। तो सबसे पहले देखते हैं चैरियट के लिए कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहे हैं। यहाँ पर चैरियट के लिए कौन सी एनर्जी आ रही है? एट ऑफ कप्स। ग्रेट। एट ऑफ कप्स बताता है मूव ऑन करने को। तो जब तक आप लाइफ में मूव ऑन नहीं करोगे ना, तब तक क्लैरिटी नहीं मिलेगी। आई नो आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, ये कब बता रहे हैं, लेकिन आपको शायद वो एनर्जी प्रोवाइड नहीं की गई है जितना आप डिजर्व करते हो। तो आपको बोला जा रहा है आगे बढ़िए। जैसे आप आगे बढ़ना स्टार्ट करोगे ना, वैसे आप एक सन के साइड जा पाओगे। सेल्फ डिसिप्लिन वे में आगे बढ़ना है, सेल्फ सेंटर्ड रहना है। तो यहाँ पे एक मैसेज निकल के आ रहा है आपके लिए। जब आप सेल्फ वैल्यू करना सीख जाएंगे ना, तब एनर्जीज वर्कआउट होंगी। तो अपनी वैल्यू करना सीखिए। कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या सोच रहा है, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। आपका काम क्या है? आपको करियर को आगे लेके जाना, रिलेशनशिप को डील करना, फैमिली प्रॉब्लम्स रिजॉल्व करना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डील करना। तो इन सारी चीज़ों पे ध्यान दीजिए ना। क्यों आप निगेटिव मोड में चल रहे हो? तो मूव ऑन करोगे, तभी ये इंटरेस्टिंग एनर्जी आपका इंतज़ार कर रही है। ठीक है सिंह राशि, तो कोशिश करिए कि लाइफ की प्रॉब्लम्स को आप रिजॉल्व कर सकें। और दिसंबर मंथ में एक्चुअली चेंज ही आएगा। देखते हैं 2 ऑफ पेंटिकल्स के लिए कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पर। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी कन्वर्ट हो रही है 6 ऑफ पेंटिकल्स में। मतलब 2 की एनर्जी तो पहले 6 में कन्वर्ट हो रही है। सेकंड चीज़ है, आप, मैं बोल चुकी हूँ, आप एक मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हो। मनी वाइज किसी की हेल्प कर सकते हैं। काफ़ी नए लोग आपसे कनेक्ट हो रहे हैं जो आपको एडवाइस देंगे। इंट्यूशन आपका स्ट्रांग रहेगा। इन्वेस्टमेंट करने का कार्ड है, तो विद इन अ मंथ आप कुछ प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं। लोन अगर आपने ले रखा है उसे रीपे करेंगे, या किसी पर्सन की आप हेल्प करने वाले हैं। और कुछ ऐसी एनर्जीज भी दिख रही है ना कि आप सेविंग्स पे अभी तक ध्यान नहीं दे रहे थे, तो आपका ध्यान सेविंग्स पे हो सकता है, आपके मनी मेकिंग प्रोसेस पे हो रहा है। और आपने अपने पर्सन पे जितनी भी एनर्जीज इन्वेस्ट की हैं, जितने इमोशंस स्पेंड किए हैं ना, वो आपकी वैल्यू समझ रहे हैं। वो आपकी कहीं ना कहीं उस वैल्यू को समझ के आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये कार्ड आपको प्रोस्पेरिटी लेके आ रहा है, ना कि सिर्फ रिलेशनशिप में और आपके करियर में भी। देखते हैं 8 ऑफ वॉन्ड्स के लिए कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। एस ऑफ वॉन्ड्स। ग्रेट। मैं पहले बोल चुकी हूँ,
एट ऑफ वॉन्ड्स भी न्यू बिगनिंग ला रहा है, एस ऑफ वॉन्ड्स भी वही बता रहे हैं। माइंड में क्लैरिटी आना, जो आपके माइंड में उलझी हुई चीज़ें चल रही थी रिजॉल्व होंगी। रिलेशनशिप उलझा हुआ चल रहा था, वो मैटर्स, कुछ क्रूशियल मैटर्स अटके पड़े हुए हैं आपकी लाइफ में, वो रिजॉल्व हो सकते हैं। फाइनली अगर आप थिंकिंग मोड में जाओगे ना, थोड़ा सा एनालिसिस करोगे, थोड़ा इंट्यूशन को फॉलो करोगे, तो ऑटोमेटिक रास्ते बनते चले जाएंगे। मैंने इस कार्ड के थ्रू बोला हुआ था कि आप कुछ ऐसी टेंशन्स का बोझ लेके चल रहे हो ना अपने माइंड में जो अननेसेसरी है, तो इस बोझ को ही रिलीज करना है, इस एनर्जी को ही रिलीज करना है। और कैसे रिलीज होंगी? जब आपका थर्ड आई चक्रा ओपन होगा। ये जो फायर एलिमेंट प्रेजेंट है ना, ये आपके पैशन को शो कर रहा है, तो आपके रिलेशनशिप में जो पैशन मिसिंग चल रहा था वो रीगेन हो रहा है। माइंड में न्यू आइडियाज़ का आना, न्यू प्लानिंग, न्यू स्ट्रेटजी के साथ आप आगे बढ़ोगे। मतलब दिसंबर मंथ में आप ऐसा फील करोगे कि अभी तक जो भी एनर्जीज थी इट्स ओके, लेकिन इस मंथ में आप ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नया सीखने की कोशिश करोगे, नई चीज़ों को अप्लाई करेंगे, न्यू डिसीजंस लोगे और काफ़ी एक्साइटिंग वे में इस मंथ को आप लेके जाने वाले हैं। कुछ तो इंटरेस्टिंग एनर्जी है जो आपकी लाइफ में एंट्री कर रही है, चाहे करियर वाइज हो, चाहे रिलेशनशिप वाइज हो। बोरिंग मूड से आप बाहर आ रहे हो। ग्रेट, मैं बोलती ही जा रही थी, एक्साइटिंग न्यूज़ आ रही है। 3 ऑफ कप्स का कार्ड आ गया बॉटम से, सेलिब्रेशन का कार्ड है, विशेस कम ट्रू का कार्ड है। विद इन अ मंथ आप कोई पार्टी, कोई इवेंट अटेंड कर सकते हैं, कुछ फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर हो रहा है, मे बी आप अपने पर्सन से भी मिलते हुए दिख रहे हैं। ये जो एनर्जी है ना, अगर आपके रिलेशनशिप में किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट चला आ रहा है, वो रिलीज होगा। एक रियूनाइट होने का कार्ड है, रियूनियन के चांसेस बन रहे हैं। विद इन 3 मंथ अगर आप सिंगल हैं तो कमिटेड हो सकते हैं, मैरिज के भी चांसेस बन रहे हैं। के लिए कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर रहा है जो भर भर के खुशियाँ लेके आने वाला है, बहुत कुछ आपको प्रोवाइड करेंगे ये, ठीक है। फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर हो रहा है, तो पिछले कुछ समय से आप जिन लोगों से मिले नहीं है ना, उनसे भी मिलने की एनर्जीज है। आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर कोई भी हो सकता है, ठीक है। बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। और देखते हैं लियोस दिसंबर मंथ में क्या आ रहा है आपके सही, किस मोड में आप रहने वाले हैं। द केव, ओके, तो केव तो बता ही रहा है कि एक ऐसी एनर्जी में आप अभी तक फंसे पड़े हुए थे जो चलती चली जा रही थी, नेवर एंडिंग साइकिल थी, चाहे नेगेटिव एनर्जीज की हो, चाहे आपकी ओवर थिंकिंग की हो। बट अब देख रहे हो इस ब्लैकिश मोड में भी आपको एक ब्राइट लाइट प्रोवाइड की जा रही है, मतलब होप है ये आपकी। तो अगर आपकी परेशानियां बढ़ रही हैं या आपकी लाइफ में टेंशन्स एकदम से आ गई हैं, तो होप नहीं खोना है। वही होप आपको आपके फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचाएगी, ठीक है। तो आपको पॉजिटिव माइंडसेट रखना है। कई बार आप ऐसे माइंडसेट में चले जाते हो जहाँ सिर्फ और सिर्फ आपको डार्कनेस ही नज़र आती है, ये ना करें। कुछ चीज़ें अपने समय पे ही वर्कआउट होती हैं, है ना। आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि कभी वर्कआउट ही नहीं होंगी, कि डिवाइन टाइमिंग पे ट्रस्ट करिए। एक कार्ड और निकालते हैं लियोस आपके लिए, द ऑफरिंग्स। तो ऑफरिंग्स तो बताता है सबसे पहले कि आप अगर स्पिरिचुअली एक्टिव रहते हो ना, तो ऑफरिंग जो आपने प्रेयर्स भगवान से करते हो वो आपकी प्रेयर्स सुनी जा रही हैं। और जितना ज़्यादा आप स्पिरिचुअली एक्टिव रहोगे, प्रेयर्स करोगे, इंट्यूशन आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा, कलरफुल मोड में जाओगे और जो ट्रैप्ड एनर्जी चली आ रही है उससे आप बाहर निकलने की कोशिश कर पाओगे, ठीक है। तो कोशिश करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जिस भी चीज़ को आप मानते हैं ना उन पे ट्रस्ट करें। देखते हैं ओवरऑल कार्ड क्या आ रहा है दिसंबर मंथ में आपके सही लियोस। ओवरऑल एनर्जी फूल की आ गई है, न्यू बिगनिंग का कार्ड है। लाइफ में आप शिफ्ट देख रहे हैं, कंडीशन देख रहे हैं। फूल का आना एक जीरो से शुरुआत करना, तो लाइफ में जो चीज़ें एकदम एंड हो चुकी हैं, डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं, रीबिल्ड हो रही हैं, वापस रिन्यू हो रहा है कुछ चीज़ों में। लाइफ में आपके करियर की बात करूँ या रिलेशनशिप की बात करूँ ना, आप कुछ ऐसा ट्रांजिशन देखोगे जिसके लिए आप मेहनत कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे। अभी देखते हैं यूनिकॉर्न एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। और आप देख ही सकते हैं ये कार्ड बता रहे हैं जैसे जैसे आप स्पिरिचुअली एक्टिव होते जाओगे ना, वैसे वैसे चीज़ें वर्कआउट होती जाएंगी। यूनिकॉर्न्स के साइड से आ गया है प्रॉम्प्टिंग, ये बता रहा है कॉल अ फ्रेंड टुडे। मीन्स अगर आपको मैंने बोला था ना 3 ऑफ कप्स के साथ बहुत समय से मिले नहीं है, आपका फ़ोन कॉल्स आपके कम हो गए, आप काफ़ी लोगों से कनेक्टेड नहीं हो पा रहे हो ना, आपको बोला जा रहा है अपने फ्रेंड्स से रिकनेक्ट होइए, आपको अच्छा फील होगा। जिनसे आपने बहुत समय से बात नहीं की है उनसे बात करिए। यूनिकॉर्न्स आपको वही बताना चाह रहे हैं। इसी से ना आपको एक पॉजिटिविटी फील होगी। हो सकता है कुछ ऐसे लोग हैं आपकी लाइफ में प्रेजेंट जो बहुत पॉजिटिविटी रखते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं, लेकिन शायद आप उनसे कनेक्टेड ही नहीं हो और नेगेटिव लोगों से आपने कनेक्शन मेंटेन करके रखा है। तो वही यूनिवर्स बता रहे हैं कि ब्लेसिंग्स मानिए कि वो आपकी लाइफ में है, तभी
आपको बोला जा रहा है कॉल अ फ्रेंड टुडे, तो फ्रेंड इन द सेंस ये नहीं जो आपको डिमोटिवेट करें, फ्रेंड इन द सेंस जो आपको मोटिवेट करते हैं, जो आपको आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। अभी सबसे मेन कार्ड देखते हैं आपके लिए कौन सा स्टोन आ रहा है। आप चाहें स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। सेकेंड चीज़ है, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे हैं, एज अ वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज़ कर सकते हैं। देखते हैं सिंह राशि कौन सा स्टोन आया है। यहाँ पे जो स्टोन आया है पायराइट स्टोन, इसका नेम मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। जो मैसेज दे रहा है एंटरप्रेन्योरशिप, एंजल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, ये बता रहा है कि आप एक एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, मतलब आपका कोई बिजनेस हो सकता है जिसको आप ग्रो करने के बारे में सोच रहे हो ना। दिसंबर मंथ में आप एक प्रॉफिटेबल मोड में जा सकते हैं, आप करियर में ग्रो कर सकते हैं। आप में एक लिमिटलेस पोटेंशियल बिल्ड हो रहा है जो आपको आगे बढ़ाने में मदद करेगा। नेचुरली कुछ ऐसी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हो जो बहुत आपको सक्सेसफुल बनाने में मदद करेंगी, आपको हाइट्स पे ले जाने में मदद करेंगी। तो ओवरऑल ये मैसेज आपके इनकम को जनरेट करने को बता रहा है। लिखा है यहाँ पे अर्न अनलिमिटेड इनकम। आप एक प्रॉफिटेबल मोड में जा रहे हो, मनी मेकिंग प्रोसेस में जाने की एनर्जीज आ रही है। एबंडेंस का कार्ड है, प्रोस्पेरिटी आ रही है, जॉयफुल एटमॉस्फेयर में जा रहे हो। अभी देखते हैं स्टोन आपको क्या बताना चाह रहा है। सबसे पहले पायराइट स्टोन का वही लोग यूज करते हैं तो अपनी लाइफ में प्रोस्पेरिटी लाना चाह रहे हैं, मनी को लेके परेशान चल रहे हैं, फाइनेंशियल स्ट्रेस चल रहा है। तो अगर आप इसका यूज करते हैं तो आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस, फाइनेंशियल प्रॉब्लम रिलीज हो पाती है। आप न्यू स्किल्स सीखने के लिए ज़्यादा क्यूरियस हो जाते हैं, आप अपने ड्रीम्स को फॉलो करते हैं और ड्रीम्स को अचीव कर पाते हैं। आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हो पाता है और आपका जो सेल्फ बिलीव रहता है वो भी स्ट्रांग हो पाता है। ठीक है, तो ये स्टोन आपको ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेसफुल बनाने का काम करता है। चाहे आपकी मैं करियर की बात करूँ, चाहे आपके रिलेशनशिप की बात करूँ, एक सक्सेसफुल मोड में आप जा पाते हो, सक्सेसफुल एनर्जीज को गैदर कर पाते हैं। ठीक है, और आप देख ही रहे हो तो एक पायराइट एक गोल्डन स्टोन माना जाता है। तो एक ऐसे मोड में आप जा रहे हो ना जहाँ पर आप शाइनिंग पर्सनैलिटी रखते हो, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप रह सकते हो। और ऑब्वियस सी बात है गोल्डन कलर का कार्ड है तो एक गोल्ड की एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हो, मतलब आप प्रीशियस एनर्जीज में जा रहे हो। बहुत अच्छा स्टोन है, आप चाहें तो यूज कर सकते हैं। एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।